हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल पढ़ाई स्कूल। जैसा कि आप सब जानते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे हैं क्लास 10th एंड 12th के। तो आज मैं आपके लिए यहाँ पे वीडियो लाई हूँ क्लास 10th के एसएसटी एग्ज़ाम्स के बच्चों के लिए। एसएसटी का एग्ज़ाम होने वाला है बच्चों का, तो उनके लिए कुछ स्ट्रैटेजी लेकर आई हूँ। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास मैंने जो एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊँगी। तो हमारे पास 3 कैटेगरी के बच्चे होते हैं, तो पहले तीनों ही कैटेगरी के बच्चों के बारे में बताना चाहूँगी। तो पहले हमारे पास हैं जो बच्चे जिनका सिलेबस जिन्होंने अपना सिलेबस नियर अबाउट 60 to 70% कंप्लीट कर लिया हो। ठीक है, जिन्होंने अपना सिलेबस 60 to 70% कंप्लीट किया है। कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ बच्चे ऐसे मिलने वाले हैं हमें जिन्होंने कुछ ना पढ़ा हो। ठीक है, तो ऐसे बच्चे ज़रूर होंगे जिन्होंने कुछ ना पढ़ा हो, या कह सकते हैं जिन्होंने 10 to 20% तैयारी कर रखी हो। तो तीसरे जो कैटेगरी के बच्चे हैं वो हैं जिन्होंने कंप्लीट कोर्स किया हुआ है, लेकिन वो अभी रिवीजन करना चाहते हैं क्योंकि बहुत टाइम जो है बहुत ही कम बचा हुआ है। तो इतने टाइम में सिर्फ वो रिवीजन चाहते हैं, तो उसके लिए वो अपने कुछ स्ट्रैटेजीज ढूंढ रहे हैं। ओके, तो ऐसे ही तीनों ही कैटेगरी के बच्चों के लिए मैं यहाँ पे स्ट्रैटेजीज लाई हूँ। तो ये स्ट्रैटेजीज जो होंगे वो आपको मैं बताना चाहूँगी। तो मैं तीनों ही कैटेगरी के बच्चों के हिसाब से बताऊँगी। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी जिन्होंने कुछ ना पढ़ा हो। ठीक है, अब सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जिन्होंने कुछ ना पढ़ा हो, तो मैं उनको या जो बाकी बच्चे हैं उनको भी ये बताना चाहती हूँ कि जो लेटेस्ट सीबीएसई सैम्पल पेपर और प्रैक्टिस पेपर को एनालाइज करके आइडिया लगाया है कि किस चैप्टर से 5 मार्क्स के और किस चैप्टर से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, आप ये वीडियो पूरी देखना स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो बहुत हेल्पफुल रहेगी, तो आप चाहे इसे 2x स्पीड में देखें, लेकिन ज़रूर देखें। ठीक है, तो मैं वो पहले चैप्टर्स बताना चाहूँगी, देन मैं आपको बताती हूँ कि उन चैप्टर्स की तैयारी आप कैसे करें इतने कम टाइम में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर्स कौन कौन से हैं। तो हमारे पास चैप्टर्स हैं, 5 मार्क्स के जो चैप्टर्स हैं वो आपके ये हैं। सबसे पहला चैप्टर है आपका द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, ये आपका है हिस्ट्री से एक चैप्टर। ओके, नेक्स्ट चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, ये आपका है ज्योग्राफी का चैप्टर। ओके, पॉलिटिकल पार्टीज़, ये आपका चैप्टर है सिविक्स में से। एंड मनी एंड क्रेडिट आपका चैप्टर है इकोनॉमिक्स में से। ओके, तो ये तो हो गए 5 मार्क्स के जिसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये चैप्टर्स हो गए। नेक्स्ट आपके हैं 4 मार्क्स के कुछ चैप्टर्स जिसमें से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो मेरे हिसाब से तो ये मैंने चैप्टर्स निकाले हैं। सबसे पहला चैप्टर है आपका द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, दैट इज़ फ्रॉम हिस्ट्री। ओके, एंड वाटर रिसोर्सेज एंड दूसरा चैप्टर एग्रीकल्चर। ये दोनों ही चैप्टर हैं जिनमें से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है 4 मार्क्स का। तो ये चैप्टर्स है आपके ज्योग्राफी के। एंड नेक्स्ट चैप्टर है इसका पावर शेयरिंग, जो कि आपका है सिविक्स में से। ओके, तो मेरे एनालिसिस के हिसाब से मैंने ये आपके 7 to 8 चैप्टर्स निकाले हैं जिनमें से 5 and 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मैं स्ट्रैटेजी बताना चाहूँगी बच्चों को, सबसे पहले उन बच्चों के लिए जिन्होंने कुछ ना पढ़ा हो। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा होगा स्ट्रैटेजी जो होगी उसमें सबसे पहला स्टेप। ओके, सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, 1 शॉर्ट वीडियो। ओके, 1 शॉर्ट वीडियो आप किसी भी, ठीक है, 1 शॉर्ट वीडियो आप किसी भी यूट्यूब चैनल में से, बहुत सारे चैनल्स हैं, आप किसी में से भी आप 1 शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं इन चैप्टर्स की। वो चैप्टर्स की जो 1 शॉर्ट वीडियोस होंगी नियर अबाउट 2-3 आवर्स की होती हैं। तो आपको करना ये है कि उन्हें 2x स्पीड में, ओके, 2x स्पीड में आप उनको देखेंगे तो आप उनको आराम से जो है समझ पाएंगे और सुन लेंगे। एक बार पूरी वीडियो देखनी है आपको। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप आपको, सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है, कोई रेफरेंस बुक अगर आपके पास है, ओके, या फिर आपके पास नोट्स हैं, तो आप उनको रीड कर लें, इन चैप्टर्स के रेफरेंस बुक्स में से चैप्टर को, या फिर आप नोट्स अगर आपके पास हैं तो उनको रीड करें प्रॉपरली। ठीक है, ये काम सिर्फ आपको 1 शॉर्ट वीडियो एंड रेफरेंस बुक और या फिर नोट्स में से आपको जो भी कुछ देखना है, पढ़ना है, ये आपको एक दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करना होगा इन्हीं सारी चैप्टर्स का। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आपको नेक्स्ट डे क्या करना है कि नेक्स्ट डे आपने पी वाई क्यूज़ मीन्स प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चन पेपर्स हैं नियर अबाउट 6 ईयर्स के, लास्ट 6 ईयर्स के,
क्वेश्चन पेपर्स में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से जो सीबीएसई के आए हुए हैं उनमें से आपको सारे ही क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर वाइज, ठीक है, जो चैप्टर्स मैंने बताए हैं उन चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स थॉरो रीड कर लेने हैं। थॉरो रीड करते हुए आपको ध्यान रखना है कि आप उनको जो है अच्छी तरीके से समझने की भी कोशिश कर लें, और ये आपको जो है एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही करना है। साथ में आपको ये करने के बाद आपको एक या दो, ठीक है, 1 और 2 सैम्पल पेपर्स, ठीक है, जो सॉल्व मिल जाएं, ओके, उनको आपने अच्छे से रीड कर लेना है, ठीक है। रीड करने के बाद आपको उनको कोई एक सैम्पल पेपर हो सके तो, ठीक है, इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को एक सैम्पल पेपर में से उन चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स को लिख के ट्राई कर लेना है, ओके। अगर आप कर सकते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स आपको लिखने हैं, ओके, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी आपको अप्लाई करना है जिन बच्चों ने कोई तैयारी नहीं कर रखी है। अगर वो ये जो है आपके 7-8 चैप्टर्स हैं, अगर इनको अच्छे से कर लेते हैं तो 5 and 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं अगर इनको करते हैं तो काफ़ी चांसेस हैं कि आप आराम से जो है स्कोर कर पाएंगे कुछ हद तक, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है और आपको लगता है तो आप फिर बाकी चैप्टर्स की भी एक बार PYQs, ओनली PYQs जो है उनको अच्छे से पढ़ लें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी के हमारे पास जो बच्चे हैं जिन्होंने सिलेबस आधा कंप्लीट कर रखा है, 60 to 70% कंप्लीट किया हुआ है, उन बच्चों के लिए है, ठीक है। तो उन बच्चों को क्या करना है, जितना सिलेबस उन्होंने रेडी किया हुआ है 60 to 70%, ओके, 60 to 70% जो सिलेबस उन्होंने कंप्लीट किया हुआ है उसको 100% करके जाना है, 100% करना है, ठीक है। दैट मीन्स 100% करने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम में अगर उन चैप्टर्स में से जितना सिलेबस उन्होंने कंप्लीट किया हुआ उन चैप्टर्स में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको पूरा का पूरा अच्छे से लिख कर आएंगे ताकि 60 to 70% मार्क्स उनके कहीं नहीं जाए, ठीक है। तो 60 to 70% मार्क्स उनके कहीं नहीं जाएंगे अगर वो प्रॉपरली इन चैप्टर्स को तैयार किया हुआ है तो उसकी थॉरो रीडिंग इन द सेंस कि PYQs अच्छी तरीके से कर लें, जो मैंने अभी पीछे बताया है। वन शॉट वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप रेफरेंस बुक्स में से पढ़ें, थोड़ा सा नोट्स पढ़ें, PYQs पढ़ें और सैम्पल पेपर्स करें, ठीक है। तो 1-2 सैम्पल पेपर्स ज़रूर कर लें, ठीक है। सैम्पल पेपर्स करने से थोड़ा सा हमें फ़ायदा ये होता है कि हमें अपनी स्पीड का पता चल जाता है और टाइम का अंदाज़ा हो जाता है कि कितनी देर में हम ये पूरा क्वेश्चन पेपर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो कैटेगरी बच्चों की आती है दैट इज़ जिन्होंने सिर्फ रिवीजन करना है, तो वो ये स्ट्रैटेजी वन शॉट वीडियो की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। रेफरेंस बुक जो है वो अगर चाहें तो रेफरेंस बुक में से चैप्टर्स को देख लें अच्छे से, नोट्स को एक बार रीड कर लें, PYQs ज़रूर पढ़ें, जो लास्ट 6 to 7 ईयर्स के हैं वो PYQs ज़रूर पढ़ें। सैम्पल पेपर्स अगर हैं उनके पास जो सॉल्व है तो उन्हें भी रीड कर लें, देन उसके बाद वो सैम्पल पेपर्स को ज़रूर करें। 3-4 सैम्पल पेपर्स अगर हो सकते हैं, 3 to 4 सैम्पल पेपर्स, ओके, ज़रूर कर लें। 3 से 4 सैम्पल पेपर्स कर लें, देन उसके बाद उसे चेक ज़रूर करें ताकि एनालाइज कर सकें कि उनसे क्या गलतियाँ हो रही हैं, क्या वो मिस कर रहे हैं, ताकि वो चीज़ें वो रिवाइज कर लें बचे हुए टाइम में, ठीक है। तो ये तीनों ही कैटेगरी के बच्चों के लिए है, तो रिवीजन करने के लिए, स्ट्रैटेजी अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ जो आप अप्लाई कर सकते हैं एग्ज़ाम टाइम पे, ठीक है। जब आप एग्ज़ाम देने गए हुए हो, एग्ज़ाम टाइम पे आपको क्या करना है, जो आपके पास रीडिंग टाइम होता है, ओके, फर्स्ट टिप हमारी क्या है कि जो रीडिंग टाइम होता है उस टाइम पे आप पेपर को तो पढ़ रहे हैं लेकिन साथ साथ आप ये ध्यान कर लें कि जहाँ पे ऑप्शंस मिले हुए हैं और में क्वेश्चंस हैं आपके पास, तो 2 क्वेश्चंस में से आपको कौन सा करना है ये रीडिंग टाइम में ही डिसाइड कर लें, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका टाइम बचता है, बाद में आप जब करने बैठते हैं तब आप सोचते हैं कि कौन सा क्वेश्चन मेरे को ज़्यादा आसान पड़ेगा, क्या है, तो उसमें टाइम वेस्ट होगा। उससे अच्छा आप रीडिंग टाइम में ही ये चीज़ अगर चूज़ कर लें कि मुझे क्वेश्चन जो है इतने अच्छे से आता है तो मैं उस क्वेश्चन को कर सकती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना है। नेक्स्ट दूसरा टिप आपके लिए है कि इम्पॉर्टेंट लाइन्स को अंडरलाइन ज़रूर करें। अंडरलाइन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर इम्पॉर्टेंट लाइन्स यानी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी आपने आंसर में लिखे हैं उनको अगर अच्छे से आप अंडरलाइन करते हो तो जो चेक करते हैं उन्हें क्वेश्चन पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अंडरलाइन जो आपने किए हुए हैं
इंपॉर्टेंट लाइंस, उसको देख के वो समझ जाते हैं कि आपने आंसर क्या लिखा होगा और आपको आंसर अच्छे से आता है। ठीक है, तो आपके जो चांसेस होते हैं मार्क्स मिलने के वो बहुत ज़्यादा होते हैं। बीच में अगर कुछ गलतियाँ भी हुई हैं जहाँ अंडरलाइन नहीं किया है तो वो आपके जो है काउंट नहीं होंगे, क्योंकि जो चेकर होते हैं वो नॉर्मली अंडरलाइन अगर उन्हें मिलता है तो वो थोड़ा ईजी हो जाता है उनके लिए चेकिंग में भी। ठीक है, नेक्स्ट आपको तीसरा और इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ट्राई टू स्टार्ट क्लीन वर्क। क्लीन वर्क करें। ठीक है, पहले पेजेस में स्टार्टिंग में हो सके तो क्लीन वर्क करें। ठीक है, क्योंकि क्लीन जब दिखता है ना तो बहुत अच्छे से जो है चेकर को बहुत अच्छा लगता है, उनका मूड भी उसको देख के, राइटिंग को देख के अच्छा लगता है उन्हें कि क्लीन काम है। कटिंग्स नहीं हो, जितने पॉसिबल हो सके कटिंग ना करें। ठीक है, क्लीन वर्क करेंगे। लास्ट टिप ये है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। जितने भी क्वेश्चंस आपके करने हैं जितने भी क्वेश्चंस आपको पेपर में दिए गए हैं सारे आपको अटेम्प्ट करने हैं, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर आपको क्वेश्चन के बारे में कंप्लीट आंसर नहीं पता है लेकिन उस चैप्टर के बारे में कुछ भी आपको आता है तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी 1-2 पॉइंट्स या जितना आपको समझ में आता है आप उतना ज़रूर लिखिए, क्योंकि उसमें चांसेस होते हैं कि गलत होगा तो नो प्रॉब्लम, वैसे भी आपको मार्क्स नहीं मिलते अगर आप उसे छोड़ देते। लेकिन अगर आपने लिखा है और उसमें से कुछ भी सही होता है तो एक आधा मार्क्स आने के चांसेस रहते हैं, तो इससे आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि सारे टिप्स आप अप्लाई करें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, और जितना हो सके उतना अच्छा पेपर करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। एंड